मध्य प्रदेश में किल कोरोना मुहिम चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुहिम के तहत गांव में घर घर जाकर कोरोना के संभावित मरीजों की पहचान कर उचित इलाज मुहैया कराने का दावा किया था। ये भी कहा जा रहा था कि जब तक कोरोना खत्म नहीं कर देंगे वो चैन से नहीं बैठेंगे। कोरोना से लगातार बढ़ते मामले और मौतों के भयावह मंजर के बीच ये दावा जमीन पर खरा उतरता नहीं नजर आता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 225 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले के निपानिया बैजनाथ गांव में राजेश की मां सुगईबाई 8 मई को कोरोना की वजह से चल बसी। राजेश ने पहले झोला छाप डॉक्टर पर भरोसा जताया और बाद में सरकारी अस्पताल ले गए। मां की मौत के बाद राजेश के घर पर न तो कोई सैनिटाइजेशन हुआ, न ही स्वास्थ्य अमले की कोई टीम पहुंची। अभी तक भी कोई भी बच्चा भी नहीं आया था। अभी तक बिल्कुल समाज का और कोई भी है, डर के मारे कोई भी नहीं आ रहा है। गाँव का माहौल है सर, डर है उनके अंदर कि यदि हम सरकारी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे भर्ती कराएंगे, भर्ती नहीं कराएंगे वो फिर वहाँ पे कोरोना पेशेंट ज़्यादा है, यदि कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो फिर वहीं पे भर्ती करेंगे और मरने के बाद लाश नहीं देते हैं, वो भी डर है लोगों में। इसी गांव में थोड़े आगे फिरोज और रेहाना अपने अम्मी अब्बू को बस इन तस्वीरों में ही देख रहे हैं। 1 मई को मुश्ताक खान और 8 मई को इल्लाह बी की मौत हो गई। मुश्ताक को डायबिटीज भी था। यहाँ भी कोई सर्वे टीम नहीं पहुँची, न एहतियात बरतने की सलाह दी। कोई स्वास्थ्य विभाग का सर्वे करने के लिए आते हैं? कोई भी नहीं आया। वो सरकारी में डर रहा है नहीं जाने से, बोले मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इससे डर रहा है जाने से इंसान, इसलिए झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवा पा रहा है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान चला रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ता ANM MPW घर घर जाकर बुखार के लक्षण देख रहे हैं। कोरोना के संभावित मरीजों की खोज की जा रही है। कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग की जाएगी, जरूरत पड़ने पर सैंपल भी लिए जाएंगे। जानकारी सार्थक ऐप में दर्ज की जाएगी और जरूरत पड़ी तो मरीजों को कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि आगर मालवा जिले में कोरोना से 29 लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकारी दफ्तर में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के 613 आवेदन आए हैं। 3000 की आबादी वाले अकेले निपनिया बैजनाथ में ही पिछले 1 महीनों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे गांव में है ना, डेली कोई सा दिन छूटता होगा जिस दिन किसी की मौत नहीं हुई। यहाँ पर डेली एक मौत डेली हो रही है और स्वास्थ्य विभाग इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है हमारे गांव की तरफ। हमने गांव में सचिव सरपंच सबसे बोला कि हमारे गांव में सैनिटाइजर की व्यवस्था पर उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है प्रशासन द्वारा। यहाँ के लोग कोरोना से डरते हैं कि वहाँ अस्पताल में जाएंगे, सरकारी अस्पताल में तो कोरोना बता देंगे। छोटे से बुखार में भी जाने से डर लगता है। कई लोग सर्दी, बुखार और खांसी जैसे लक्षणों में घर पर ही या झोला छाप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। सरकारी अस्पताल जाने में डरते हैं, जिससे इस तरह खुले खेतों में इलाज की तस्वीरें दिखती हैं या फिर तंत्र मंत्र साधना का सहारा लिया जाता है। आगर मालवा में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों ने कभी मशाल लेकर दौड़ लगाई तो कभी अभिमंत्रित जल के छिड़काव से कोरोना वायरस से निपटने की कोशिश में लगे रहे। अधिकारी मंत्री अपनी पीठ थपथपाते रहे। हमारे रूटीन में सब जगह चेक हो रहा है और जैसे संज्ञान माता है हम पूछते हैं, उसकी जांच करते हैं। किल कोरोना अभियान को और गति दी गई है। गांव-गांव में किल कोरोना अभियान को चला के रखा हुआ है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 8 मई में कोरोना के लगभग 54% मामले गांवों से आए, यानी हर जिले में लगभग 5 से 6 मामले ग्रामीण इलाकों से आए, जबकि 8 अप्रैल को 49% मामले ग्रामीण इलाकों से आ रहे थे, 51% शहरी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं वैसे ही चरमराई हुई थीं। कोरोना ने बस उसकी परतें उधेड़ दी। महामारी से निपटने के लिए डॉक्टरों के खाली पड़े पद भरने के अलावा नैतिक बदलाव और संसाधनों की कमी को दूर किया जाना ज़रूरी था। तभी ऐसी किल कोरोना जैसे अभियान ज़मीनी स्तर पर कामयाब होंगे। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र का अमरावती वो जिला है जहां सबसे पहले डबल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चला था। यहां से ही कोरोना की दूसरी लहर शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। यहां पिछले दिनों आंकड़े कम हुए लेकिन फिर से बढ़ने लगे। ये भी आशंका है कि कहीं यहां फिर से वायरस में नया म्यूटेशन तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा है और अगर यह आग फैली तो हम सब के लिए फिक्र की बात होगी। कोरोना की दूसरी लहर की पहली धमक अमरावती में ही मिली थी और यहीं डबल म्यूटेंट भी सबसे पहले मिला। अब अमरावती में फिर से मामले बढ़ रहे हैं। मार्च के आखिर तक यहां 2935 एक्टिव केस दिखे।
लेकिन अप्रैल के आखिर तक 7,134 एक्टिव केस हुए और 18 मई तक जिले में 9,816 एक्टिव मामले हो चुके हैं। 1 से 18 मई के बीच जिले में 15,466 कोविड के मामले दिखे। इनमें 12,903 मामले ग्रामीण और 2,563 शहरी क्षेत्र से दर्ज हुए, यानी 83.42% मामले ग्रामीण अमरावती से हैं। ग्रामीण भाग में थोड़े केसेस बढ़ने लगे। पहले जैसे कारपोरेशन में थे, ग्रामीण भाग 20-30% था, अभी उसके विरुद्ध हो गए। अभी ग्रामीण में 70 से 80% के केसेस है जो ग्रामीण भाग में आ रहे हैं और 10 से 20% ये कारपोरेशन एरिया में आ रहे हैं। और इसकी वजह से मेन जो है ग्रामीण भाग में, जैसे पहले वेव में जैसे लोग स्वयंस्फूर्त अपने यहाँ कोरोना को प्रतिबंध करने के लिए मैदान में उतरे थे, वो ट्रेंड अभी नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं अमरावती जिला वायरस में फिर नया म्यूटेशन तो नहीं देख रहा। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स को इसकी आशंका है और मांग है कि जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़े। स्वाभाविक है कि सबको चिंता है। अर्थात अमरावती और नागपुर का ही इलाका था जहां से कि सबसे पहले जो अभी हमारे डबल म्यूटेंट हैं उसके बारे में B.1.617 के बारे में बात की गई थी और वहीं पे पाया गया था। तो इस जगह पे जहां पे कि इस वक्त केसेस कम होते हुए नहीं दिख रहे हैं, बाकी के महाराष्ट्र में और मुंबई में केसेस जो है वो काफी हद तक कम हो रहे हैं, तो ये जरूरी है कि यहाँ पे जो है टेस्टिंग बढ़ाई जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए और जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए, ताकि कोई अगर नया वेरिएंट है या कोई सबलीनियज दिख रहा है तो उसके बारे में हमको जो है तुरंत पता चले। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अमरावती जिले में नया म्यूटेशन अगर सच है तो ये पूरे देश के लिए चिंता की बात है। देश के हालत सुधर रहे हैं लेकिन अमरावती के हालत खराब हो रहे हैं। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि अमरावती में अभी जो वायरस है जो B.1.617 है उसमें भी शायद म्यूटेशन हो सकता है, होने की आशंका है। इसके लिए एक बात तो हमको देखना चाहिए कि वहाँ पर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनका सैंपल लेके उस पर जीनोम सीक्वेंसिंग करके ये वायरस में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है, वायरस का कोई नया म्यूटेशन तो सामने नहीं आ रहा है, ये देखना चाहिए। जिला अधिकारी का कहना है कि अमरावती से 100 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए, पर नतीजे पर केंद्र ने कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है। हमने 100 सैंपल भेजे थे NIU में, मगर उनका रिपोर्ट डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को गया है और फिर वो जो सीक्वेंस में चेंज आया है वो हमको अभी तक मिला ही नहीं कि जो ऑफिशियली रिपोर्ट आना चाहिए अपने को वो मिला नहीं, इसलिए आप नहीं बोल सकते कि सीक्वेंस में चेंज आया कुछ या म्यूटेशन चेंज हो गया उनका। अमरावती जिले में अभी तक 1250 लोगों की मौत हुई है। 285 यानी कि 22% मौतें 50 साल से नीचे के उम्र के लोगों की हैं। शहरी अमरावती में 7 लाख लोग हैं, इनमें करीब 1.25 लाख को टीका लग चुका है, तो ग्रामीण में 21 लाख लोगों में से करीब 2.5 लाख लोग वैक्सीनेट हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अमरावती जिले में वायरस के प्रकोप और फैलाव को देखते हुए टीकाकरण पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अमरावती से संजय शेंडे के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। तो वायरस में कोई और म्यूटेशन हुआ है या नहीं, इसे जानने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की सख्त ज़रूरत है। और कोरोना की दूसरी लहर अब गांव में भी दाखिल हो चुकी है, वहां बड़ी तादाद में मौतें भी हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग, बहुत कम लोग वैक्सीन करवा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में इसकी वजह को समझने की कोशिश की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। ऊंची इमारतों से घिरे ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव का नाम आकाश सक्सेना और सौम्या ने पहली बार सुना। जब वेबसाइट पर देखा कि यहां टीकाकरण केंद्र में स्लॉट आसानी से मिल रहा है तो फौरन ले लिया। करीब 20 किलोमीटर दूर गाजियाबाद से वो यहां आए हैं। यहाँ से तो करीब 15 से 18 किलोमीटर दूर है। स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों को 5-6 दिन हम लोगों ने ट्राई किया, तो जो हमें सबसे पहले जो मिला वो यहाँ का मिला, तो हमने उसको यहाँ करा दिया, हम लोग यहाँ पर आ गए। अब बिसराख, इससे पहले कभी आप आए थे? इस गांव का नाम सुना था आपने? नहीं, हमने तो पूछ के आए हम लोग को। लेकिन इस टीकाकरण केंद्र के आसपास के बिसरख, जलालपुर, सैनी, पतवाड़ी,
खैरपुर गुज्जर जैसे दर्जनों गांव से लोग टीका लगवाने कम आ रहे हैं, जबकि वहां बीमारी और मौत ज्यादा है। सोसाइटी के जिनको स्लॉट जिनका बुक हुआ है, सोसाइटी के लोग ज़्यादातर आ रहे हैं। अच्छा। गांव के लोग भी हैं, लेकिन गांव के लोग कम हैं और ये बात शासन के संज्ञान में ऊपर तक पहुंचाई गई है। लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं, ये जानने के लिए हम खैरपुर गुज्जर गांव पहुंचे। इस गांव में कोरोना जैसे लक्षण से दर्जन भर से ज्यादा मौतें हुई हैं। कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। खुद यहां ऋषि चौधरी हमें मिले, जिनके माता पिता की कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी अफवाह के चलते वो वैक्सीन लगवाने को फिलहाल तैयार नहीं हैं। 1 अप्रैल को मेरी माँ की डेथ हुई थी और 26 अप्रैल को मेरे पिताजी हैं, उनकी डेथ हुई थी। पहली बात तो हमें जानकारी नहीं है इस चीज़ की, वैक्सीन किस तरह से लगवाई जाती है। फिर इस तरह की अफवाह चली हुई है कि उसमें जैसे किसी के बीपी हाई है या किसी के डायबिटीज है, तो अगर वो पेशेंट अगर इस तरह से लगवाता है तो उसके परेशानी हो जाती है। कोविन पर रजिस्ट्रेशन की तकनीकी जानकारी न होने के चलते भी ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सुस्त है। ग्रामीणों का कहना है कि जैसे वोट के लिए गांव-गांव बूथ लगते हैं, वैसे ही वैक्सीन के लिए भी लगे। कोई भी गांव का आदमी इतनी दूर जाने के लिए हिचकिचाएगा, पहला नंबर। दूसरा, बुजुर्ग लोग हैं, 60 हैं या 45 प्लस, सबके पास कन्वेंस नहीं होता, सबके पास इतना डिजिटल मोबाइल पे सब कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। फैमिली में यदि एक कमाने वाला तो ये नहीं कहेगा कि मैं अपने 10 को छुट्टी करके 1 बाय 1 लेके जाऊं वैक्सीन लगवाने, टेस्टिंग कराने। वो यदि जॉब कर रहा होगा उसके लग जाए, बहुत रेयर केस है। अदरवाइज यदि यहाँ पे गाँव में वैक्सीन का टेस्टिंग सेंटर कर दिया जाए या वैक्सीन लगाने का, तो मैं नहीं कहता कि कोई नहीं लगवाएगा, 80% लोग लगवा लेंगे। तो सरकार के सामने चुनौती बस टीका मुहैया कराने की ही नहीं, लोगों को ये समझाने की भी है कि ये टीका कोविड से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। कुछ वक्त पहले हमने एक दिन में 42 लाख से ज्यादा टीके लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया था, जो अब घटकर 10 लाख हर रोज टीके लगाने पर हम आ गए हैं। ऐसे में जहां एक तरफ टीके की कमी है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण भारत में टीके को लेकर हिचकिचाहट और स्लॉट लेने की तकनीकी जानकारी न होने के चलते टीकाकरण गांव में अब एक मुश्किल चुनौती भारत सरकार के लिए साबित हो रही है और फिलहाल इससे निपटने के लिए कोई रणनीति भी नहीं दिख रही है। ग्रेटर नोएडा से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के दौरान दुख दर्द और ठगी के साथ कालाबाजारी की कई कहानियां सामने आई हैं, तो कई कहानियां ऐसी भी आई हैं जो हम सबका दिल छू लेती हैं। लॉकडाउन के वक्त कोरोना के मरीज और उनके परिवारों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ लड़के इस मुश्किलों को दूर करने में जुटे हुए हैं। श्री महाकाल रसोई रोजाना 2 वक्त का खाना मुफ्त में मरीजों के घर पहुंचाती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर की ये रसोई मरीजों से सिर्फ कोविड की रिपोर्ट और लोकेशन साझा करने को कहती है और फिर हो जाती है उनके खानों की डिलीवरी। श्री महाकाल रसोई में सुबह से खाना बनना और पैक होना शुरू हो जाता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ नौजवानों ने ये रसोई उन लोगों के लिए शुरू की है जो कोविड से पीड़ित हैं या क्वारंटाइन होने की वजह से खाना पकाने की हालत में नहीं हैं। ऐसे लोगों को यहाँ से 2 वक्त का खाना जाता है। हम कोरोना मरीजों को उनके घर पर निःशुल्क दोनों टाइम का भोजन पहुँचाते हैं और मेरा नंबर 9560145095 है। इस पर कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर आप कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। बाबरपुर इलाके के करीब 40 लोग इससे जुड़े हैं। राशन जुटाने, खाना बनाने से लेकर घर तक फूड डिलीवरी की जिम्मेदारी ये सब अलग अलग शिफ्ट में निभाते हैं। अपने स्कूटर पर ये खाना लेकर लोकेशन के सहारे जरूरतमंदों के घर तक पहुंचाते हैं। फिलहाल ये सेवा दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके तक सिमटी है। रसोई में रोज खाना बदला जाता है, मतलब डिश चेंज होती है। हम तेल मसालों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि मरीज को कोई प्रॉब्लम ना हो। हम 30 दिन से ये रसोई चला रहे हैं। 150 से 200 लोगों को खाना हमारा रोज जाता है। श्री महाकाल रसोई के सब सदस्य हर साल कांवड़ लेकर जाते थे, तो इंतजाम पहले से है। पहले कभी धार्मिक जुटान होता था, अब सब सामाजिक काम में लगे हैं।
खुद के पैसे और मिलने वाले डोनेशन के दम पर यह रसोई सेवा चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे लड़कों ने भी इन्हें डोनेशन दिया है। महाकाल किचन फाउंडेशन को डोनेशन देकर हम उन परिवारों की मदद करते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। ये सच है कि हमारी डोनेशन छोटी सी है, लेकिन ये उनको मदद कर सकती है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अलग अलग जगहों पर सेवा में जुटे ऐसे तमाम लोगों को सलाम जो मानवता को लेकर मिसाल पेश कर रहे हैं। नई दिल्ली से हरिकिशन शर्मा के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया।